हम इंडियन ना क्रिकेट के पीछे पूरी तरह से पागल होते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। अगर आप भी एक क्रिकेट लवर हैं तो आपको क्रिकेट से जुड़े देशों के बारे में भी पता होगा, और इन देशों में से एक है वेस्ट इंडीज, जिसका जिक्र आपने कई बार सुना होगा। जिक्र ही क्यों, वहाँ के खिलाड़ियों को भी जानते होंगे आप। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में वेस्ट इंडीज नामक कोई देश है ही नहीं? जी हाँ, अरे यकीन ना हो तो आप खुद ही गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, आपको मैप में कहीं भी वेस्ट इंडीज नाम नजर नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? वेस्ट इंडीज देश नहीं तो फिर आखिर है क्या? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वेस्ट इंडीज। अरे ना सिर्फ दिखाएंगे बल्कि वहाँ के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं वेस्ट इंडीज के सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज देश नहीं है तो फिर आखिर है क्या? दरअसल दोस्तों, वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेलने वाले देशों का समूह है, जिसे कैरेबियन कंट्रीज कहते हैं। इसके अंदर कई सारे देश जुड़े हुए हैं, जिसमें से 15 देश मिलकर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम बनाते हैं। मतलब कि भाई वेस्ट इंडीज की टीम किसी एक देश की नहीं होती है। जैसे हमारी टीम इंडिया हमारे इंडिया की होती है, वैसे वेस्ट इंडीज की नहीं होती है। इस क्रिकेट टीम का इतिहास 1890 में शुरू हुआ था। सामूहिक तौर पर वेस्ट इंडीज नामक देश की शुरुआत सन 1928 में इंग्लैंड के सामने क्रिकेट खेलने से हुई थी। तभी वेस्ट इंडीज नामक देश सामने आया था। उस समय ये टेस्ट खेलने वाला चौथा देश था। कैरेबियन द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिका और मैक्सिको की पूर्वी दिशा की ओर स्थित है। आपको बता दें कि कैरेबियन द्वीपों की संख्या हजारों में है, पर इनमें से केवल 15 द्वीप ही ऐसे हैं जिनमें से कोई खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की टीम में खेल सकता है। ज्यादातर खिलाड़ी जमैका, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो द्वीप से आते हैं। आपको बता दें कि कैरेबियन में कुल 28 देश हैं, जिनमें से कुछ पर आज भी इंग्लैंड और फ्रांस का राज है। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी हिस्सा द बहामास, मध्य का हिस्सा ग्रेटर एंटीलेस और निचला हिस्सा लेसर एंटीलेस के नाम से जाना जाता है। बहामास में करीबन 700 द्वीप हैं। ग्रेटर एंटीलेस में कई बड़े बड़े द्वीप हैं, वहीं लेसर एंटीलेस में छोटे द्वीप हैं। अगर हम बात करें बहामास की तो इसमें कुल मिलाकर 700 आइलैंड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 आइलैंड पर ही लोगों का वास है। वैसे तो फ्रेंड्स, हर कैरेबियन देश अपने आप में ही स्पेशल माना जाता है, लेकिन बहामास की तो बात ही निराली है। अगर आपको कभी छुट्टी बनाने का मौका मिले ना तो इन देशों में जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन साबित हो सकते हैं। क्या आप एक ऐसी जगह नहीं जाना चाहेंगे जहां आपको नीला आसमान, साफ समंदरी पानी और सफेद रेत एक साथ देखने को मिल जाए? हाय हाय हाय, मजा ही आ जाएगा, है ना? बहामास देश की जनसंख्या 4 लाख से भी कम है, लेकिन इसको देखने के लिए हर साल 70 से 80 लाख लोग इस देश की सैर करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? दोस्तों, हम वेस्ट इंडीज को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये क्रिकेट की एक शानदार टीम है, जिसने आईसीसी के लगभग सभी खिताब जीते हैं, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो। 2004 में वेस्ट इंडीज ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। वैसे वेस्ट इंडीज के नाम 2 बार आईसीसी T20 ट्रॉफी जीतने का भी रिकॉर्ड है। और क्रिकेटर क्रिस गेल को तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना? वो वहाँ के जमैका द्वीप से हैं। इसी तरह सभी खिलाड़ी अलग अलग देशों से हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर सभी को हैरत में डाल दिया। इस टीम ने लड़कर खिताब जीता और हर किसी ने इसके जज्बे को सलाम किया। क्या आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का भारत से बहुत पुराना संबंध है? आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसका नाम भारत के अंग्रेजी नाम इंडिया से काफी मिलता जुलता है ना? दरअसल दोस्तों, बात सन 1492 की है, जब भारत के रास्ते खोज करने निकले कोलंबस इन द्वीप समूहों पर पहुंच गए थे। पहले उन्होंने इसे भारत समझा, इसीलिए इसे इंडीज कहा। जब कोलंबस की गलती पता चली तो इस जगह का नाम वेस्ट इंडीज कर दिया गया। और एक जगह जो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच का संबंध का कारण है वो ये है कि इन द्वीप समूहों में भारतीयों का 14वीं सदी से पहले ही आना जाना था। इन द्वीपों में से अधिकतर पर अंग्रेजों और डच लोगों का राज था, और उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। ऐसे में अंग्रेजों ने भारत के करीब 12 लाख मजदूरों को जबरन इन देशों में मजदूरी करने भेजा था। लेकिन बाद में ये लोग वहीं रह गए और इन लोगों की पुश्तें आज भी वहाँ रहती हैं। आज भी हम सुनील नारायण, रवि रामपाल और शिव नारायण चंद्रपाल जैसे हिंदू खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज की टीम में खेलते हुए देखते हैं, जिनका संबंध कहीं न कहीं इंडिया से है। दोस्तों, आपने शायद जमैका का नाम तो सुना ही होगा। कैरेबियन समुद्र में चौथा सबसे बड़ा देश है जमैका, जो पर्यटकों के लिए काफी अच्छी जगह है। जमैका द्वीप के चारों ओर 50 से अधिक खूबसूरत समुद्र तट हैं, जिसे देखने हर साल हजारों पर्यटक इस देश में आते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि भारतीय पर्यटक आसानी से जमैका की सैर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, बिना वीजा के भारतीय जमैका में 14 दिन रह सकते हैं। जमैका में दुनिया के सबसे ज्यादा चर्च हैं और ये एक विश्व रिकॉर्ड है। दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट का देश जमैका भी वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आपने कभी ब्लू माउंटेन कॉफी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी ब्रांड्स में से एक है, और इस कॉफी का प्रोडक्शन भी वेस्ट इंडीज के जमैका में किया जाता है। जो एक बार को इस ब्रांड की कॉफी पी लेना, किसी और ब्रांड की कॉफी पीना
पीना पसंद ही नहीं करेगा। जी हाँ, साथ ही अगर आपको ब्लैक कॉफी पीने का शौक है तो एक बार आप जरूर जमैका के इस ब्लू माउंटेन कॉफी को ट्राई कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। यहाँ पर जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, वो इसे जरूर पीते हैं। दोस्तों, कैरेबियन देशों के ज्यादातर लोग अफ्रीकी मूल के हैं। इसके सिवाय भारतीय, यूरोपियन और चीनी मूल के लोग भी यहाँ रहते हैं। सबसे बड़ा कैरेबियन देश क्यूबा है, जो भारत के केरल राज्य के बराबर है। यहाँ की कुल आबादी 1,13,00,000 के करीब है। दरअसल ये एक द्वीप देश है, जिसमें कई द्वीप समूह हैं। इस द्वीप में 5,000 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है और इसका अधिकांश भाग समुद्री तटों से घिरा पड़ा है। त्रिनिदाद क्यूबा में सबसे अच्छे शहरों में से एक है, जो खूबसूरत इमारत, हरे गन्ने के खेतों और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ ड्राइव या घुड़सवारी के लिए भी एक शानदार जगह है। वहीं सबसे छोटा कैरेबियन देश सेंट किट्स एंड नेविस है। यहाँ की कुल आबादी 53,000 के आसपास है। अगर आप क्रिकेट के वर्ल्ड कप की जानकारी रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड कप में मैच शुरू होने से पहले ही हर देश का अपना राष्ट्रीय गीत गाया जाता है ना। जैसे कि हमारे देश में खिलाड़ी गाते हैं जन गण मन, लेकिन सिर्फ वेस्ट इंडीज ही एक ऐसी टीम है जिसका राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि क्रिकेट एंथम गाया जाता है। इस क्रिकेट गान को गाने के लिए एक क्रिकेट ध्वज के लिए 11 द्वीपों के खिलाड़ी एक साथ खड़े होते हैं। इस तरह से आप वेस्ट इंडीज के झंडे को भी क्रिकेट फ्लैग कह सकते हैं। दोस्तों, कैरेबियन यानी कि वेस्ट इंडीज के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें स्पेनिश, इंग्लिश और डच मुख्य है। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात तो ये है कि यहाँ के कई देशों में हिंदी और भोजपुरी भी बोली जाती है। सीरियसली दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजिक को पसंद किए जाने वाले लोग वेस्ट इंडीज के हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नजर नहीं आएगा जो अपने आप को म्यूजिक से अलग रखता हो। यहाँ पर रॉक म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हर घर में आपको एक रॉक स्टार मिल जाएगा। बॉब मार्ले, पीटर तोश एंड डेनिस ब्राउन को कौन भूल सकता है यार। ये सब लेजेंड है म्यूजिक के इंडस्ट्री के। इन्होंने सबका दिल जीता है अपने म्यूजिक के साथ और साथ ही साथ कई लोगों को इंस्पायर भी किया है। वैसे भी इस देश में रोज शाम को समुद्र के किनारे लोग म्यूजिक प्ले करते हैं। सैटरडे एंड संडे ना जमैका ड्रीम डेस्टिनेशन होता है सैलानियों के लिए। यहाँ का माहौल ही फ्राइडे नाइट से ना अलग सा हो जाता है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के अंतर्गत त्रिनिदाद टोबैगो का कार्निवाल फेस्टिवल काफी पॉपुलर है। इसमें यहाँ की संस्कृति, धर्म, परंपरा और लोकगीत की झलक देखने को मिलती है। इस फेस्टिवल को शहर की सड़कों पर लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप कभी वहाँ जाओ ना तो इस फेस्टिवल का लुत्फ जरूर उठाना यार, मजा आ जाएगा। डोमिनिकन रिपब्लिक कैरेबिया का एक देश है जहाँ की आबादी मात्र 1 करोड़ है, लेकिन 43 लाख लोग हर साल यहाँ घूमने आते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा खोजी गई ये कैरेबियन सागर में एक बड़े पैमाने पर पहाड़ी देश है। ये अपने समुद्र, खूबसूरत तटों, रिसोर्ट और गोल्फ के लिए जाना जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैरेबियन द्वीपों में सिर्फ क्रिकेट ही फेमस है, तो ऐसा नहीं है यार। आपको बता दूं कि यहाँ फुटबॉल भी बहुत लोकप्रिय है, पर केवल क्रिकेट ही इन्हें आपस में जोड़ता है। वेस्ट इंडीज के लोगों के बीच में मछली पालन की प्रथा बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको हर घर के बाहर एक छोटा सा गड्ढा जरूर मिल जाएगा, जिसमें यहाँ के लोग मछली पालन का काम करते हैं। साथ ही साथ जमैका के लोगों के बीच में मछली का एक्सपोर्ट करने का काम भी ना बहुत पॉपुलर है। यहाँ की सरकार फिश एक्सपोर्ट में लोकल बिजनेसमैन को खूब मदद करती है। चूँकि ये सभी देश समुद्र के किनारे हैं, इसी वजह से इन तमाम द्वीपों में सबसे ज्यादा मछली पालन का ही काम होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 30 कैरेबियन देशों में करीबन 4 करोड़ लोग रहते हैं। ब्रिटिश महारानी को अपना शासन प्रमुख मानने वाले एंटीगुआ और बारबुडा की जनसंख्या करीब 1 लाख है, तो वहीं सेंट लूसिया की जनसंख्या करीब 2.25 लाख है। 439 वर्ग किलोमीटर वाला बारबाडोस एक ऐसा छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या करीबन 2.25 लाख है। इसी तरह से डोमिनिका की जनसंख्या करीबन सिर्फ 72,000 है और ये देश भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। अक्सर भूकंप प्रभावित रहने वाला और लंबे समय तक तानाशाह डुवेलियर का शासन देखने वाला हैती भी वेस्ट इंडीज का हिस्सा है। दोस्तों, सेंट लूसिया एक छोटा द्वीप है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शानदार चमचमाती समुद्री तटों के साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। आप यहाँ के ज्वालामुखी, समुद्री तटों और रीफ डाइविंग साइट पर जा सकते हैं और डाइविंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ की लग्जरी रिसोर्ट में ठहर सकते हैं और मछली पकड़ने के गांवों में घूम सकते हैं। साथ ही साथ बारबाडोस भी एक खूबसूरत द्वीप देश है जहाँ घूमने और मजे करने के लिए ना बहुत सी चीजें हैं। अंत में दोस्तों, आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज के लोग ना सबसे ज्यादा भोले भाले माने जाते हैं। अरे क्रिस गेल को ही देखो ना, क्रिकेट खेलते हुए कितने कूल अंदाज में रहते हैं, ऐसा लगता है कितने हंसमुख है वो। कई बार तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के लोग ना बहुत अजीब भी लग सकते हैं आपको, लेकिन ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वेस्ट इंडीज के लोगों में किसी को परेशान करने की आदत नहीं है, ये अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। बहुत डेवलप नहीं है, लेकिन ये लोग इंसान के तौर पर कई देशों से बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरती से भरपूर जगह वेस्ट इंडीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको वेस्ट इंडीज की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आपने विजिट की है वेस्ट इंडीज के कोई देश, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ
जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।